हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। हम सरल शब्दों में समझेंगे आप। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स: ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू फुलफिल द नीड्स आर लिमिटेड। इसका मीनिंग यह है स्टूडेंट्स कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसी उसकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास जो साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, मीन्स हैं, वो बहुत सीमित हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टू फुलफिल हिज नीड्स आ मैन हैज़ टू परफॉर्म वेरियस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को बहुत सारी आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। द साइंस which studies the economic activities of a society is known as economic। वो विज्ञान जिसमें हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वही अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक कहलाता है। इन अदर वर्ड, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए मैन। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इससे आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आखिर जो मनुष्य है वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। एक वो करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी वो करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हम इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझ सकें, अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी वो क्रियाएं जो हम धन के माध्यम से माप कर सकते हैं, अर्थात जिनका माप धन के माध्यम से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसको सरल शब्दों में आप ऐसे समझेंगे कि एक लेबरर है, वो काम करता है तो उसे हम पैसा देते हैं। एक टीचर है, वो काम करता है तो वो पैसा कमाने के लिए करता है। इन सब की जो एक्टिविटीज़ हैं ये धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं और हम इनकी एक्टिविटीज़ को धन के रूप में इनकी सेवाओं को माप कर सकते हैं कि हमें इनकी सेवाओं का कितना धन देना है। जैसे और भी हमारे पास उदाहरण हैं: फार्मिंग बाय अ फार्मर, सर्विस रेंडर्ड बाय अ लेबरर इन एन इंडस्ट्री, टीचर टीचिंग इन ए क्लास, पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस एट्सेट्रा। अर्थात किसी किसान का अपने खेत में खेती करना, किसी मज़दूर का किसी इंडस्ट्री में अपने श्रम को बेचना, अपना श्रम संबंधी कार्य करना, मेहनत मजदूरी करना। इसी प्रकार से एक शिक्षक को क्लासरूम में शिक्षण देना और जो दूसरे पर्सन हैं उनका किसी ऑफिस में काम करना। इस प्रकार की ये सभी जो क्रियाएं हैं ये धन उत्पादन के लिए की जाती हैं, अर्थात इनके करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। ये सभी ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। यानी अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन के यापन के लिए मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, अर्थात धन संबंधी क्रियाएं, पैसा कमाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वे सभी हमारी जो क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। According to the subject matter of economics, the main economic activities can be classified
एज फॉलोज़। अगर हम इन धन संबंधी क्रियाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटें तो हम पाते हैं कि इनको हम इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। इन आर्थिक जो क्रियाएं हैं इनमें प्रोडक्शन पहली बात है। प्रोडक्शन का मीनिंग हुआ कि हम रॉ मटेरियल की सहायता से, मशीनों की सहायता से और जो हमारा कच्चा माल है उसका रूप परिवर्तन करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं। यह जो कहलाता है हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें हमारी श्रमिकों की सेवाएं, मशीन की सेवाएं, हमारी लैंड की सेवाएं, हमारी पूंजी और पावर आदि अनेक जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, तब हमारा प्रोडक्शन हुआ करता है। दूसरा है कंजम्पशन संबंधी क्रियाएं। वे क्रियाएं जो हम कंज्यूम करने के लिए करते हैं, हम कुछ पैसा देकर और हम किन्हीं चीज़ों को ख़रीद लेते हैं और फिर उनका हम कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारी कंजम्पशन में आती हैं। दूसरी वो क्रियाएं हैं जो हम एक्सचेंज के लिए करते हैं, अर्थात हम खरीदने और बेचने की, सेलिंग और बाइंग की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। हम अपनी कुछ सेवाओं को धन के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं। हम धन से बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं, हम अपनी चीज़ों को बेचते हैं। इस प्रकार से जो एक्सचेंज होता है हमारा, वो हमारी धन संबंधी क्रियाओं में आता है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हम धन कमाने के उद्देश्य से जो अनेक प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे अपना धन कमाते हैं। अपनी सेवाओं के बदले, अपनी वस्तुओं के बदले हम डिस्ट्रीब्यूट कर कर धन कमाते हैं। तो ये सारी जो हमारी क्रियाएं हैं ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से, टू अर्न मनी, दिस इज़ द मेन बेस ऑफ दीज एक्टिविटीज़। आगे इसके बाद हम जो और देखेंगे दूसरे पहलू जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्थात मनुष्य की वो क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, बल्कि उसमें समाज सेवा हो सकती है, परोपकार की भावना हो सकती है और इसी प्रकार की जो दूसरी हमारी फीलिंग्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। द एक्टिविटीज़ इंस्पायर्ड बाय लव, ये जो हमारी क्रियाएं हैं इनकी जो प्रेरणा हमें मिलती है वो हमारे प्रेम से चालित होती है। जैसे एक माता प्रेम पूर्वक अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अफेक्शन होता है, मोह होता है। एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसके बल पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है, बच्चों को बाहर घुमाना फिराना और ऐसी बच्चों की हेल्प करना जिससे उसकी कोई भी जो इंटेंशन होता है, कोई भी उसकी इच्छा होती है वो पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। दूसरा सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज़, कुछ हमारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जिन्हें हम समाज सेवा के रूप में या धर्म की जो हमारे कर्तव्य हैं उनके लिए करते हैं। जैसे समाज में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, समाज में कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एकजुट होकर हम उसकी शिकायत करने जाते हैं या आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि हम अपने समाज में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। या हमारे विवाह उत्सव हैं, जन्मदिन हैं और प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता करते हैं, तो ये हमारे सामाजिक क्रियाएं हैं। दूसरा है रिलीजियस ड्यूटीज़, जैसे हम लोग सुबह मंदिर जाते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, तरह तरह की पूजा अर्चना और रिचुअल्स को करते हैं। ये हमारी जो हमारे कर्तव्य हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। दूसरा है हमारा फिजिकल नीड्स, कुछ हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर को सही रखने के लिए जो
हमारे जीवन को फिट रखने के लिए हम करते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, इससे हमें किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है पैट्रियोटिज्म, अर्थात कुछ हमारी सेवाएं इस प्रकार की होती हैं जो हम देश सेवा के लिए करते हैं। तमाम तरह के आंदोलन होते हैं जिनमें देश की सेवा के लिए हम काम करते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि देश में हमारे जो ड्यूटी है वो पूरी हो, देशभक्ति हमारी वो साकार हो। ऐसी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं ये सब हम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, इन्हीं को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में हम जानते हैं। These types of activities are not valued in money। इनका जो मूल्यांकन है हम धन के मापन द्वारा नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारी जो क्रियाएं हैं ये लव, अफेक्शन, सोशल या रिलीजियस ड्यूटीज़ के रूप में सामने आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेलते हैं, ये उनकी जो क्रिया है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्किंग ऑफ ए हाउस वाइफ, या किसी महिला का अपने घर में काम करना, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फॉर हर फैमिली, क्योंकि ये काम वो पैसा कमाने के लिए नहीं करती, बल्कि यह काम वो अपने परिवार के लिए करती है, और इसमें वही फीलिंग काम आती हैं जैसे लव, अफेक्शन। आगे वर्किंग ऑफ ए हाउस वाइफ फॉर हर फैमिली एंड प्रेयर्स इन वर्कशिप प्लेसेस, या हम प्रार्थना करने जाते हैं अपने जो भी हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं, चर्चेज़ हैं, मॉस्क हैं, टेम्पल हैं, गुरुद्वारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पर हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और वहाँ किसी भी प्रकार का हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन बाय ए पर्सन इन ए सोशल वर्क, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है। कहीं कहीं लोग आपस में मिल जाते हैं कि हमारे रास्ते में पानी भर जाता है, चलो हम मिलजुल कर श्रमदान करेंगे, यहाँ नालियों में पानी रुक जाता है इसकी सफाई करेंगे, या कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि सामाजिक हमारा जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति हो। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पीछे जाना कि जो प्रोडक्शन है वो होता है, अब प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अर्थात वो जो कारक हैं जिनकी वजह से हमारा फैक्टर्स जो प्रोडक्शन होता है, तो वो हम देखेंगे। प्रोडक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस, ये विभिन्न प्रकार के जो चरण हैं उनसे होकर गुजरता है। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तमाम तरह के जो कारण हैं प्रोडक्शन के जो ज़रूरी होते हैं उनको हम संपादित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अर्थात प्रोडक्शन की प्रोसेस पूरा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होते हैं। इसके लिए अनेक फैक्टर्स अपना काम करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड। कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रोडक्शन करने के लिए जो साधन प्रयोग में ला रहे हैं उनकी मात्रा कैसी है। अर्थात जैसी हमारे साधन होंगे, जैसी मात्रा हमारे साधनों की होगी, वैसा ही परिणाम आएगा, वैसा ही प्रोडक्शन होगा। वी कैन क्लासीफाई दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज फॉलोज। ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको हम निम्न प्रकार से व्याख्यात कर सकते हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं: मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिवार्ड्स। अर्थात प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स काम में आते हैं ये हम जानेंगे। पहला है लैंड। स्टूडेंट, ये प्रोडक्शन का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्शन बगैर लैंड के नहीं हो सकता।
हमें सबसे पहले ज़मीन का अधिग्रहण करना होगा, ज़मीन खरीदनी होगी या किराए पे लेनी होगी, ताकि हम प्रोडक्शन की जो क्रिया है उसको संपादित कर सकें। दूसरा है स्टूडेंट्स, इसी से जुड़ा मामला है रेंट, यानी हमारी जो ज़मीन है अपनी हो सकती है या हम उसे किराए पे ले सकते हैं। लेबर जो है वो इससे जुड़ी हुई है वेजेस, यानी हमको काम कराने के लिए मज़दूरों का प्रयोग करना होगा, उनकी सेवाएं लेनी होंगी और उनको हमें मजदूरी देनी होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा फैक्टर कारक है वो है कैपिटल। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के किसी भी कार्य को हमें करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए जो हम धन लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमारी कहलाती है कैपिटल। तो इस कैपिटल को हम जहाँ से भी लेते हैं, मान लो हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें इसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। या बहुत से उद्योगपति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी पूंजी होती है, अपना धन होता है, तो वो अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, उनको फिर किसी भी प्रकार का ब्याज किसी को नहीं देना होता है। और लास्ट में हम जानेंगे इंटरप्रेनर का मतलब है स्टूडेंट्स वो साहस, वो उद्यम जो एक उद्योगपति करता है, यानी इन सभी चीज़ों को अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और साहस और हिम्मत के साथ इस काम को पूरा करता है। प्रोडक्शन के इन सभी कारकों को एकजुट करके वो क्रियाएं करता है ताकि प्रोडक्शन हो सके। इस प्रकार से हमने देखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सहायता से प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी हैं, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा। एक बार आप फिर से उनका रिवीजन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिनको हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, टू अर्न मनी के पर्पज़ से हम जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। और दूसरा वो एक्टिविटी जो हम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते, बल्कि लव, अफेक्शन या सोशल ड्यूटी या रिलीजियस ड्यूटी के बल पर करते हैं, इससे प्रेरित होकर करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। तो ये आज आपने जाना, बाकी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनको रिवाइज करके और अच्छी तरह समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।